हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने कक्षा 8 के हिंदी विषय पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 समर्पण पर पढ़ा। इस कविता के कवि रामावतार त्यागी हैं। अब हम आगे पढ़ने से पहले इस कविता का एक बार फिर से दोहरान कर लेते हैं। इस कविता में कवि ने मातृभूमि के प्रति भक्ति व प्रेम का भाव प्रकट कर अपना सब कुछ न्योछावर करने का संकल्प प्रकट किया है। यह कविता देश प्रेम पर आधारित है। तो आइए देखते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इसमें कवि कहते हैं कि कवि अपने देश की धरती के लिए कहते हैं कि मेरा मन समर्पित है और मेरा शरीर भी इसके लिए समर्पित है। मैं देश की धरती अर्थात मातृभूमि के लिए कुछ और भी देना चाहता हूँ। हे मातृभूमि, तुझे मैं सब कुछ भेंट करना चाहता हूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अंकिचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। मन समर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, हे माँ, मुझ पर तुम्हारा बहुत ऋण है। मैं अंकेचन, परंतु मैं एकदम गरीब हूँ, अर्थात तुम्हारा ऋण चुकाने में असमर्थ हूँ। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, किंतु मैं फिर भी इतना निवेदन कर रहा हूँ। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। यानी मैं थाल में अपना सिर सजाकर लाऊं तो तब तुम मेरी वह भेंट दया करके स्वीकार कर लेना, अर्थात मैं अपना बलिदान करूं तो उसे मना मत करना। मन समर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं कि मेरा मन भी, मेरा प्राण भी तुम्हें समर्पित है, मेरे रक्त का कण कण तुम्हें समर्पित है। हे देश की धरती, मैं इससे भी अधिक और कुछ भी तुम्हें भेंट करना चाहता हूँ। आगे देखिए। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, कि हे मातृभूमि तुम तलवार चमका दो, इसमें देरी मत करो लाओ। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, मेरी कमर पर कसकर ढाल बांध दो। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, मेरे ललाट पर अपने चरणों की धूल को मसल दो, अर्थात धूल का टीका लगा दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, तुम मेरे सिर पर अपने आशीर्वाद की घनी छाया कर दो। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं हे मेरे देश की धरती, मेरे स्वप्न और मेरी जिज्ञासाएं तुम्हें समर्पित है। मेरी आयु का एक एक क्षण तुम्हारे चरणों में अर्पित है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इससे भी अधिक कुछ भेंट करूँ। आगे देखिए। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो,
गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो, यह चमन लो, नीड़ का तरण तरण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो। कवि कहते हैं कि मैं अपने घर परिवार एवं सुख भोग के मोह के बंधनों को तोड़ता हूँ, इसलिए मेरे अपने लोग मुझे क्षमा दो। गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, मेरे गांव घर द्वार आंगन आदि सब मुझे क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। आज मेरे दाएं हाथ में तलवार दे दो और मेरे बाएं हाथ में देश का झंडा थमा दो। ये सुमन लो, यह चमन लो, नीड़ का तरण तरण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। हे मेरे देश की धरती, तुम मुझसे फूल के समान जीवन के सुख ले लो, यह बगीचे के समान भूभाग ले लो। मेरे अपने घोंसले का अर्थात अपने आश्रय का एक एक तिनका तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। मैं तुम्हें इससे भी अधिक अन्य कुछ भी भेंट करना चाहता हूँ। ये हमारा पाठ कंप्लीट होता है। अब देखिए इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 देखते हैं, कवि किसके प्रति समर्पित होने की बात कह रहा है? कवि मातृभूमि के प्रति समर्पित होने की बात कह रहा है। कवि मातृभूमि के प्रति समर्पित होने की बात कह रहा है। दूसरा है, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी से क्या तात्पर्य है? आंसर देखिए, मातृभूमि की धूल को सिर पर लगाने दो, अर्थात धूल का टीका लगाने दो। कवि किस किस से क्षमा मांगता है? आंसर है, कवि अपने घर परिवार के लोगों से तथा अपने गांव द्वार आंगन से क्षमा मांगता है। फिर बहुविकल्पी में देखिए पहला प्रश्न, समर्पण कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहता है। समर्पण कविता के माध्यम से हमें कवि सर्वस्व समर्पण का संदेश देना चाहते हैं। दूसरा है, कविता के अनुसार हम ऋणी हैं। कविता के अनुसार हम मातृभूमि के ऋणी हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, थाल में भाल सजाकर लाने की बात कही गई है। ये है समर्पण के लिए। आगे देखिए, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकीचन, मन समर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। तीसरा है, तोड़ता हूँ मोह का बंधन, तोड़ता हूँ मोह का बंधन, नीड़ का तण तण समर्पित। आगे लघुत्रात्मक प्रश्न देखिए, कविता में किसके चरण की धूल भाल पर मलने की बात कही है? तो आंसर देखिए, कविता में कवि ने मातृभूमि की धूल को भाल पर मलने की बात कही है। इसका आशय है कि वह मातृभूमि की धूल का टीका लगाकर देश की खातिर अपना जीवन समर्पित करने को जाना चाहता है। दोबारा देखिए, कविता में कवि ने मातृभूमि की धूल को भाल पर मलने की बात कही है। इसका आशय है कि वह मातृभूमि की धूल का टीका लगाकर देश की खातिर अपना जीवन समर्पित करने को जाना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, कवि माँ का ऋण कैसे उतारना चाहता है? तो देखिए, कवि स्वयं को भारत माता के ऋण से दबा हुआ मानता है। वह गरीब होने से माँ का ऋण नहीं चुका सकता है, इसलिए वह अपना मस्तक थाल में सजाकर देना चाहता है, अर्थात माँ के ऋण को अपना मस्तक समर्पित कर उतारना चाहता है, अपने जीवन को सहर्ष भेंट करना चाहता है। दोबारा सुनिए, कवि माँ का ऋण कैसे उतारना चाहता है? दोबारा सुनिए, कवि स्वयं को
भारत माता के ऋण से दबा हुआ मानता है। वह गरीब होने से माँ का ऋण नहीं चुका सकता है, इसलिए वह अपना मस्तक थाल में सजाकर देना चाहता है, अर्थात माँ के ऋण को अपना मस्तक समर्पित कर उतारना चाहता है, अपने जीवन को सहर्ष भेंट करना चाहता है। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए कौन सी पंक्तियां हैं ये जो मैंने अभी पढ़ाई थी आपको। मन समर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि भारत माँ के चरणों में मेरा मन अर्पित है, प्राण भी अर्पित है और मेरे रक्त का प्रत्येक कण समर्पित है, अर्थात मैं भारत माता की खातिर अपना जीवन समर्पित करने को सहज उद्धत हूँ। दूसरा देखिए, ये सुमन लो, यह चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित। कवि कहते हैं, हे भारत माता, तुम फूल के समान जीवन के सुख और यह बगीचे के समान भूभाग ले लो। अपने घोंसले अर्थात अपने आश्रय का एक एक तिनका तुम्हें समर्पित, अर्थात मेरी सारी खुशियाँ, आश्रय एवं आनंद के स्थान आपके चरणों में समर्पित। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। कवि रामत्वार त्यागी समर्पण कविता की इन पंक्तियों में कहते हैं कि हे भारत माता, मेरे सारे सपने अर्थात सभी सुंदर आकांक्षाएं तुम्हें समर्पित है। मेरे हृदय की सारी जिज्ञासाएं एवं शंकाएं भी तुम्हें अर्पित है। मैं अपनी आयु का प्रत्येक क्षण आपकी सेवा में समर्पित कर रहा हूँ, अर्थात सारी आयु आपको समर्पित है। आखिरी प्रश्न है, कविता में कवि मातृभूमि पर क्या क्या न्योछावर कर देना चाहता है, अपने विचार विस्तार से लिखिए। तो सुनिए। समर्पण कविता में कवि मातृभूमि को अपना सर्वस्व और सारा जीवन न्योछावर कर देना चाहता है। वह अपना मन, शरीर और जीवन समर्पित करना चाहता है। वह अपने प्राण तथा शरीर के रक्त का एक एक कण भी समर्पित करने को तैयार है। वह अपना सिर भेंट करना चाहता है। इस तरह कवि अपने जीवन का बलिदान एवं प्राणों का त्याग कर मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। कवि अपनी सारी खुशियों को अपने सुखदायी घर परिवार और निवास स्थान को समर्पित करना चाहता है। इस तरह वह अपना सब कुछ भारत माता की सेवा एवं सुरक्षा में भेंट करना चाहता है। वह अपना सब कुछ न्योछावर कर और भी कुछ भेंट करना चाहता है। ये हुआ हमारा आज का लेसन कंप्लीट। कल हम दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।